हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। सूबा सिंध के ज़िला लाड़काना में पाए जाने वाले आसार कदीमा, जिन्हें हम मौजूदाड़ू के नाम से जानते हैं, अपने अंदर ऐसे राज पिन्हा किए हुए हैं कि जिनको देखकर आज के इंसान की भी अकल दंग रह जाती है। 4500 साल कबल मसीह में पाए जाने वाली ये सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक हिस्सा थी। इसका शुमार दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशंस में किया जाता है। ये कॉन्टेम्परेरी थी मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सिविलाइजेशन से। इस सिविलाइजेशन के लोग ऐसा नहीं था कि वो उसी इलाके के अंदर ही पाए जाते थे, बल्कि वो ट्रेड के लिए दूसरे दूर दराज इलाकों में भी जाते थे। मौजूदाड़ू सिविलाइजेशन की बनाई हुई चीज़ें मेसोपोटामिया के अंदर पाई गई हैं। इससे ये जाहिर होता है कि ये लोग ट्रेड के अंदर दूसरे ममालिक में भी सफ़र किया करते थे। मौजूदाड़ू का लफ्ज़ी मतलब तो माउंड ऑफ डेड है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इसका असल नाम कोकोतरमा हुआ करता होगा। इसकी आबादी तकरीबन 40,000 लोगों पर मुश्तमिल थी। ये ऐसा शहर नहीं था जो कि बेहंगम इमारात के साथ तामीर कर दिया गया हो। इसको बेहतरीन बिल्डिंग एंड स्ट्रीट स्ट्रक्चर के साथ तामीर किया गया। ये एक प्रॉपर प्लान्ड शहर था। ये दुनिया की तमाम सिविलाइजेशन का पहला प्रॉपर प्लान्ड सिटी था। इस शहर में पाए जाने वाले अजायबात की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे सामने आता है द ग्रेट बाथ। ये तकरीबन 39 फीट लॉन्ग, 23 फीट वाइड एंड 7.9 फीट डीप तालाब था। कुछ माहिर आसार कदीमा का ये ख्याल था कि ये जगह गले को महफूज करने के लिए बनाई गई, लेकिन रिसर्च के दौरान इस जगह पर किसी भी किस्म के गले के कोई भी शवाहिद मौसूल ना हुए। इसकी दीवारों में तारकोल भरा गया था, जो कि इसे एक वाटरप्रूफ बना देता है। इसलिए मोस्टली माहिरीन का ये ख्याल है कि ये जगह एक ग्रेट बाथ के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इसके साथ अगर देखा जाए तो ये लोग हाइजेनिक तरीकों से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। इन्होंने अपने शहर में प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम कायम किया। हर घर में एक बाथ सिस्टम भी मौजूद था। एक पर्टिकुलर कमरा जो है वो वज़ा कर दिया गया था हर घर के अंदर, जो कि एज बाथरूम इस्तेमाल हुआ करता था। तीसरी चीज़ जो हमें मिलती है वो एक पिलर्ड हॉल है। ये हॉल 78 कमरों पर मुश्तमिल है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होता था, जहाँ पर बैठ के शहर के तमाम मामलात को देखा जाता था। वाटर सप्लाई में इनकी इंजीनियरिंग का भी कोई मिसाल ना था। इन्होंने तकरीबन 700 कुएं शहर के अंदर खुदवा दिए थे, जिसकी वजह से पानी की तरसील और पानी की दस्तयाबी पूरा साल रहा करती थी। साथ ही साथ वहाँ से पाए जाने वाली अशिया में बैलेंस स्केल्स, वेट्स और गोल्डन ज्वेलरी भी पाई गई है। ये इनकी एस्थेटिक वैल्यूज़ को भी डिफाइन करता है। साथ ही यहाँ से मिली हैं कॉपर टैबलेट्स। इन कॉपर टैबलेट्स पर उस दौर के अंदर कुछ लिखा गया था। ये अनट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट आज तक किसी भी माहिर ने ट्रांसलेट नहीं की है, इसीलिए ये अभी तक एक मिस्ट्री ही है कि आखिर इन टैबलेट्स के ऊपर लिखा क्या हुआ है। और तो और सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए ऐश पॉट्स भी घरों के अंदर बनाए गए थे। ये शवाहिद मिले हैं कि हर घर का एक कोना ऐश पॉट के तौर पर इस्तेमाल होता था, जहाँ से राख के आसार दरियाफ्त हुए हैं, जो कि सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अगर बात करें मुजस्समा साजी की, तो ये लोग मुजस्समा साजी में भी एक हायर लेवल पर थे। सबसे पहले हमें मिलता है मदर गॉडेस का मुजस्समा। ये मुजस्समा उस दौर की शान और शौकत की वजाहत करता है। मदर गॉडेस के सर का ताज, उसकी पहनी हुई ज्वेलरी और उसका हाकमाना अंदाज उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। दूसरा मुजस्समा हमें मिलता है डांसिंग गर्ल।
ये ब्रॉन्ज का बना हुआ मुजस्मा है जिसमें एक लड़की जो बामुश्किल 15 साल की होगी एक टांग को थोड़ा सा आगे किए हुए खड़ी है, जैसे कि वो कोई डांस स्टेप कर रही हो। अब ये यकीन के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि वो एक डांसर थी, लेकिन वो जो भी थी अपने काम में बहुत माहिर थी। इससे एक और बात भी वाज़ेह होती है कि वो लोग जानते थे कि धातुओं को किस तरह पिघलाया जाता है और उसको किस तरह मोल्ड किया जाता है। फिर हमें मुजस्मा मिलता है प्रीस्ट किंग का, जो कि अपने जाहो जलाल के साथ उस दौर की शान और शौकत बताता है। हालिया दरियाफ्त में यहाँ से कुछ सील भी बरामद हुई हैं, जिसको पशुपति सील कहा जाता है। इसके ऊपर देखा जा सकता है कि एक आदमी जिसके सर के ऊपर बैल के नुमा सींग थे और वो कंट्रोल कर रहा है टोटल आबादी को, और उस आबादी में इंसान, चरिंद और परिंद भी शामिल हैं। अब देखने की बात यह है कि ये सिविलाइजेशन, ये ग्रेट सिविलाइजेशन आखिर ख़त्म कैसे हुई। इसके बारे में दो ख्यालात पाए जाते हैं। एक नज़रिया तो ये कहता है कि दरियाए सिंध की तुग़यानी की वजह से ये शहर सैलाब के अंदर डूब गया। दूसरा नज़रिया ये है कि ये किसी और कुदरती आफत की वजह से हुआ है। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि बीच गली में, इन बिटवीन द स्ट्रीट, एक पूरा ख़ानदान एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए मौजूद है। अब ये चीज़ सैलाब के तौर पे ऊपर भी आ सकती है या किसी और नागहानी आफत के तौर के ऊपर भी, लेकिन ये माउंड ऑफ डेड मोंजूदाड़ू आज से 4500 साल पहले दुनिया के बेहतरीन इलाकों में से शुमार किया जाता था। ये तरक्की, इंजीनियरिंग और अपने हाइजेनिक व्यूज़ की वजह से आज के इंसान को शशुपन में डाल देता है कि आज से 4500 साल पहले रहने वाला इंसान अपनी अकल को बरूए कार लाते हुए क्या क्या कमालात कर गया। होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।